दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है संगमरमर। अगर हम बात करें चट्टानों की तो ये तीन प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो संगमरमर जो पत्थर होता है ये कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और अगर बात करें हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के विस्तार की तो इसका विस्तार है गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश होते हुए छोटा नागपुर पठार तक। मुख्य रूप से इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है और कुछ उत्तर प्रदेश में भी। और जो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसके अगर उत्तर में बात करें तो इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में तापी नदी। तो ये इन दो नदियों के मध्य में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसलिए इसे कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। अगला क्वेश्चन है, कानपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है गंगा नदी। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है कानपुर शहर, और कानपुर शहर उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है स्टेपी। स्टेपी कहा जाता है यूरोप में घास के मैदानों को, क्योंकि यहाँ पर जो घास होती है वो प्रेयरी की तुलना में, जो कि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को कहा जाता है प्रेयरी, वहाँ की घास के समान होती है, लेकिन इसकी ऊंचाई कम होती है और ये मुलायम घास होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है चीन। चीन चाय के उत्पादन में पहला स्थान है चीन का। और अगर हम बात करें दूसरे स्थान का तो दूसरा स्थान है भारत का। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन पश्चिम बंगाल में नीलगिरी की पहाड़ियों में किया जाता है, और कुछ उत्पादन दार्जिलिंग की पहाड़ियों में किया जाता है पश्चिम बंगाल में, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में स्थित है वहाँ पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है भारत में, और सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में। अगला क्वेश्चन है, किस देश को सूखी भूमि का देश कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है सूखी भूमि का देश, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर क्षेत्रफल पर मरुस्थल स्थित है और वहाँ पर केवल दो ही नदियाँ बहती है जिनका नाम है मरे और डार्लिंग नदियाँ। और उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। वहाँ पर दो बड़े मरुस्थल हैं, विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है पाक संधि। पाक जल संधि स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत का दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, वहाँ से लेकर श्रीलंका के मध्य एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है, वसुधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चार धामों में से जो एक धाम है बद्रीनाथ, वहाँ पर स्थित है वसुधारा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 1336। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक थे दो भाई जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के जो प्रमुख सम्राट हुए हैं वो हैं कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर स्थित है विजय स्तंभ। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में वहाँ के राजा राणा कुंभा द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा की गई थी अकबरनामे की रचना, जो अकबर थे मुगल सम्राट उनकी जीवनी है, और अबुल फजल उनके दरबारी कवि थे जो कि नवरत्नों में भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है शाहजहां।
शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया आगरे के लाल किले में। आगरा में भी एक लाल किला है, वहां पर मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया शाहजहां द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किस मुगल शासक की पुत्री थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है बाबर। बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। और अगर बात करें गुलबदन बेगम की, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामे की रचना की है, जिसमें हुमायूं के जीवन चरित्र के बारे में उसने लिखा है। यानी एक तरफ से हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी है। हुमायूं गुलबदन बेगम का भाई था और ये बाबर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया था और दारा शिकोह औरंगजेब के मध्य ये दोनों भाई थे, शाहजहां के पुत्र थे और सत्ता को प्राप्त करने के लिए इन दोनों में युद्ध हुआ था सामूगढ़ का, और ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ और इसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करके जो सत्ता थी वो प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मंत्रियों को कहा जाता था? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है अमात्य। अमात्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था, मौर्य शासनकाल, उस समय मंत्रियों को, जो प्रमुख मंत्री होते थे, जो राजा को सलाह प्रदान करते थे, उन्हें कहा जाता था अमात्य। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है 1906। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उस समय जो ढाका, बांग्लादेश, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वो पहले भारत का अंग था, तो वहां पर हुई थी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसकी विशालता के कारण इसे राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है और ये भारत की एकता का प्रतीक भी है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है 1935। अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये भारत का मुख्य केंद्रीय बैंक है और ये सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। कमेंट में लिख के बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में स्थित है तूतीकोरन बंदरगाह और इसे तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य बिंदु है वो यही है, तूतीकोरन बंदरगाह। यहाँ पर से बहुत सारा व्यापारिक कार्य होते हैं। कमेंट में लिख के बताइए कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।